हेलो गाइज, वेलकम टू कोड विथ मी। मैं हूं रोशन और आज आप देख रहे हैं EXTJS का ट्यूटोरियल। तो गाइज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि EXTJS जब मार्केट में आया था तो डेवलपर पे क्या इफेक्ट पड़ा था, उसने क्या बदलाव लाया था UI में, और जब वो नहीं था तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। तो हम EXTJS के पार्ट 1 में जो EXTJS का इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, उसके फीचर्स है और बहुत सारे टूल्स है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियोस को पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि गाइज आप जानते हैं ये बात कि EXTJS जो है वो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसके हेल्प से आप UI बना सकते हैं, जिसके हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये मोस्ट ऑफ द केस में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ब्राउजर्स हैं, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स, ये सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करती है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्रोम है, सफारी है, EF6+ है, ये सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करती है। दूसरी बात तो ये है कि EXTJS जो है ना वो सेंचा टच, सेंचा की ही प्रोडक्ट है, वो सेंचा टच का ही प्रोडक्ट है जिसके हेल्प से मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं EXTJS के फीचर के बारे में, तो EXTJS फीचर के बारे में जो बात करेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि ये एक क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसके इस्तेमाल से EXTJS का हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन कहते हैं। जिस तरह से एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, सेम थिंग यहाँ पे भी EXTJS जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। डेवलपर के लिए सबसे इजीएस्ट बात यह है कि ये जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ उप्स कंसेप्ट को भी फॉलो करती है, जिससे क्या होता है कि डेवलपर जो होते हैं उनको बहुत ही इजी होता है, समझना बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत इजीएस्ट वे में मेंटेनेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मतलब मॉडल व्यू और कंट्रोलर, और एज वेल एज MVVM मॉडल व्यू मॉडल को भी फॉलो करती है। जिससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक मॉडल होगा, एक व्यू होगा और एक कंट्रोलर होगा। मॉडल का काम है जहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, जहाँ पे लाइक क्लासेस बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट क्लास बना सकते हो, स्टूडेंट के क्या क्या फीचर्स है वो सारे फीचर्स दे सकते हो, और एम्प्लॉय क्लास बना सकते हो या किसी भी तरह के क्लास आप बना सकते हो, ठीक है। दूसरा बात है व्यू। व्यू का मतलब होता है कि जो UI पार्ट, मतलब जहां पर जो हमारा पार्ट दिखता है, जो ब्राउजर्स पे रन होता है, UI पार्ट जो रन होता है वो UI पार्ट, और जो लॉजिक लिखते हैं, लाइक हमारे पास जो भी CRUD ऑपरेशन के जो लॉजिक होते हैं वो हम जाकर के कंट्रोलर में लिखते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था और फीचर्स पार्ट था, और बहुत सारे फीचर्स पॉइंट है जो आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस में जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि EXTJS जो है ना वो प्रोवाइड करता है ड्रैग एंड ड्रॉप, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ड्रैग एंड ड्रॉप को भी प्रोवाइड करते, फंक्शनैलिटी इस तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि इसके पास कोड कंपैटिबिलिटी का फीचर्स होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारे जब यह लॉन्च हुआ था, EXTJS जब लॉन्च हुआ था तो करीब मैं बता दूं आपको कि 2006 के आसपास EXTJS का पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, जिसको हम कहते हैं YUI, दैट मीन्स याहो यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता था उस समय भी, और आज भी UI EXT हम बोलते हैं, ठीक है। जो 2006 में लॉन्च हुआ था तो ये पहला वर्जन था जो 2006 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2007 में उसका दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ, 9 में तीसरा और 11 में, मतलब इस तरह से उसका वर्जन जो है लॉन्च होता है, ठीक है। दूसरी बात तो ये है कि EXTJS के और एंगुलर JS इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि
JS जो है वो MVC आर्किटेक्चर को भी फॉलो करता है और MVVM आर्किटेक्चर को भी फॉलो करता है, जबकि एंगुलर JS जो था वो सिर्फ और सिर्फ MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि ये सेंचा का प्रोडक्ट है, EXTJS जो है वो सेंचा का प्रोडक्ट है, जबकि एंगुलर JS जो था वो गूगल का प्रोडक्ट है। तो गाइज इससे भी और डिटेल आप जानना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो गाइज आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ करके आप सीख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन और इसके जो फीचर्स थे मैं कवर करने वाला था। नेक्स्ट में इसका जो सेटअप इन्वायरमेंट है हम कैसे करते हैं और नया एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।